कहानी का नाम है भूतों का बसेरा, खौफनाक हवेली का राज। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की एक व्यस्त गलियों से दूर एक सुनसान से इलाके में स्थित हवेली से। यह हवेली सालों से बंद रहती है। इसकी दीवारें फटी होती है और खिड़कियों से अंधेरा झांकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस हवेली में भूतों का बसेरा है। अमन और निशा ये दो लोग होते हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं। कई दिनों से इनके यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने एक अलग सा टॉपिक उठाने का सोचा जिससे उनकी पब्लिसिटी हो सके और उनको अच्छे व्यूज मिल सके। जब उनको पता चला कि दिल्ली के इस पार्टिकुलर एरिया में एक भूतिया घर है, तो उन्होंने इस भूतिया घर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का सोचा। वो चाहते थे इस डॉक्यूमेंट्री को बनाकर इस भूतिया घर के रहस्य को उजागर कर दे और इस वीडियो से उनको लाखों करोड़ों व्यूज मिले और वो फिर से पॉपुलर बन सके। निशा को वैसे भी हॉरर स्टोरीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वो दोनों तैयार हो गए। कुछ दिनों के बाद एक रात को सारा कैमरा सेटअप लेकर अमन निशा के घर गया और निशा को लेकर उस हवेली की तरफ बढ़ चला। हवेली में घुसते ही वहां का वातावरण काफी ज्यादा डरावना था। हवा में सड़ी सी गंध महसूस हो रही थी। अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई हंस रहा हो। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उनकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। थोड़ी ही देर में कुर्सियों के हिलने की आवाज आने लगी। दोनों डर गए। दोनों के चेहरे से पसीना आने लगा। अचानक से किसी के हंसने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। अब निशा घबरा गई और वो तेजी से भागने लगी, लेकिन ऐसा लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो और वो भाग नहीं पा रही थी। जब अमन ने उसके हाथ को फिर पकड़ के खींचा तो उसे ऐसा फील हुआ कि एक औरत हवा में उड़ रही है और उसने निशा को पकड़ रखा है। जैसे तैसे उसने निशा को खींचा और दोनों हवेली से बाहर निकल आए और जल्दी से बाइक में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़े। वो दोनों घर तो पहुंच गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद अजीब सी अनहोनी होने लगी। अमन को रात में बुरे बुरे सपने आ रहे थे। निशा को अजीब अजीब आवाजें आने लगी। निशा को ऐसा लग रहा था कि वो महिला उसे फिर से वहीं बुला रही है। काफी डर गई थी निशा। किसी दोस्त की सलाह पर अमन और निशा एक तांत्रिक से मिलने जाते हैं। तांत्रिक को पहले से ही पता था कि उस हवेली में किसी रानी की आत्मा भटक रही है। रानी को राजा ने किसी कारण से मार दिया था और तभी से रानी की आत्मा वहां भटक रही है। रानी किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए वहां पर अभी भी इंतजार कर रही है और जो कोई भी वहां पर जाता है वो उसे वहां से खींच लेती है। अमन और निशा ने तांत्रिक के हाथ जोड़ लिए और बोले कि बाबा हमें किसी तरीके से बचाओ, हमें सपने आ रहे हैं, हमें आवाजें सुनाई दे रही है। तांत्रिक ने कहा ठीक है, मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगा, चलो मेरे साथ। तांत्रिक उन दोनों के कहने पे और भी कई सारे वहां के स्थानीय लोगों को ले जाकर उस हवेली में बैठकर वहां पर पूजा अर्चना करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद अचानक से हवा तेज चलने लगती है और उसके बाद सभी डर जाते हैं, लेकिन तांत्रिक जो है वो पूजा करना कंटिन्यू करता है और थोड़ी देर के बाद वो जो ठंडी हवा थी वो नॉर्मल होने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो उस रानी की आत्मा को शांति मिल गई है और वो यहाँ से चली गई है। निशा को रानी की आत्मा दिखने लगती है और ऐसा लगता है कि वो रानी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही थी। अमन ने भी रानी को देखा और वो दोनों काफी डर गए थे। लेकिन पूजा के बाद अगले दिन माहौल सारा बदल गया और हवेली के अंदर हवा बिल्कुल नॉर्मल बहने लगी।
अगले दिन तांत्रिक के साथ अमन और निशा उस हवेली में फिर से गए और उनको काफ़ी अच्छा लगा और वहाँ पर सब कुछ पहले से काफ़ी ज़्यादा सही हो गया था। अब लोगों को महसूस हो चुका था कि शायद रानी की आत्मा अब वहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ये थी कहानी भूतों का बसेरा। आई होप आपको ये छोटी सी हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोमांचक स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने उन दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें जिनको भूतों की कहानियां पसंद है, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी कहानियां बनाकर आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। चलिए मिलता हूं अगली डरावनी कहानी के साथ जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।